हेलो एनर्जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और ये अच्छा काम मैं अकेले नहीं करने वाला दोस्तों। आई विल इनवाइट माय वेरी वंडरफुल टीम जो आमतौर पे मार्केट में सबको एजुकेट तो करते रहते हैं, जिनको मैंने आज रिक्वेस्ट किया है कि हमारी ऑडियंस के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करें और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। So, without further ado, let's start the video. I think जो सबसे ज़्यादा frequently पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मुझे इनफैक्ट एक मेल आई थी कुछ दिन पहले कि सर मैं एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ओवर अमेजोन पूछा गया था मुझे कि मैं एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ और आपका ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट मैंने पिछली बार जब एक नए ब्रांड पे या किसी दूसरे ब्रांड पे स्विच किया था तो सर यूजुअली मैं 10,000 किलोमीटर्स पे गाड़ी सर्विस करता हूँ, बट एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि 3 या 4,000 किलोमीटर बाद ही मेरी गाड़ी का जो तेल है वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया, इंजन ऑयल जो है, और ऑयल डिप्लीशन लेवल तक आ गया। अब आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैट ब्रांड बिकॉज इट विल नॉट बी राइट, बिकॉज हर ब्रांड अपनी एक्सपर्टीज अपने प्रोडक्ट के अंदर डालता है और बेस्ट प्रोडक्ट अपनी तरफ से डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि अब उन्होंने तो बोला कि ऑयल की वजह से मेरी गाड़ी का ऑयल इवेपोरेट होने लग गया बिकॉज ऑयल वाज नॉट गुड इनफ। क्या ये सही है? क्या इज दिस द राइट अप्रोच, या इसके पीछे कोई और पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं? हम कभी ये नहीं देखते कि नो योर कार, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे सर कुछ दिन पहले कि KYC नो योर कार, तो हमें अपनी कार के बारे में भी बहुत अच्छा मालूम होना चाहिए कि हमारी कार कैसी चल रही है, क्या चल रही है, क्या ऑयल हमारी गाड़ी की वजह से तो कम नहीं हो रहा है, क्या गाड़ी के अंदर सर बेसिकली गाड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, उस पार्ट्स में कभी वियर एंड टियर आता है, और इंजन ऑयल का काम क्या है सर, जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसके अंदर मतलब लुब्रिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसका बेसिकली रोल है कि इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करना। सम टाइम इंजन की वजह से भी ऑयल कंज्यूम होता है, ऑयल बर्न होता है कंबशन चैम्बर में। दैट्स वाई कभी कभी वो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिंग पिस्टन कटे होते हैं, वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से इंजन ऑयल कम होता है। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वाले क्वेश्चन से टेक किया कि इट इज़ नॉट द ऑयल्स फॉल्ट। अगर आपकी कार में ऑयल डिप्लीशन या इवेपोरेशन का इशू आ रहा है, गेट योर कार चेक्ड और बाइक चेक्ड, देयर माइट बी सम अंडरलाइंग इशू। सो गाइस, ये तो आई थिंक वी वर एबल टू एक्सप्लेन इट टू आवर ऑडियंस अच्छे से कि क्यों ऐसा होता है, ये फिनोमेना क्यों होता है, बट एक इससे रिलेटेड फिनोमेना भी होता है। एक मुझे क्वेश्चन ऐसा भी आया था, पूछा गया था मुझे कि सर मैंने ना लास्ट टाइम ये फलाना ब्रांड का ऑयल डाला था और 3-4 हज़ार किलोमीटर बाद ऑयल कम तो हुआ, पर जब उसको वो बाहर ड्रेन किया, सम्प में से ड्रेन किया गया, वो एकदम काला कीचड़ जैसा निकला है सर। उसकी थिकनेस भी थोड़ी चेंज होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इतना डार्क, इतना ब्लैक कलर का ऑयल क्यों निकला? हमने जब डाला था तब तो गोल्डन था, तो ये क्या वजह होती है? जो ऑयल है, ऑब्वियसली आप ऑयल डालेंगे तो वो उस फॉर्म में वापस नहीं आएगा, बिकॉज कार्बन डिपॉजिट्स अंदर हैं, और वो ओवर द ईयर्स जैसे जैसे आपकी व्हीकल चल रही है वो उतने ज़्यादा फिक्स होते जाते हैं अंदर। सो ऑयल जो है जितनी क्वांटिटी में उसको बाहर निकाल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना डेप्रिशिएट हो रहा है अंदर कार्बन। तो क्या अब कई लोग ये भी पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस कि अरे सर गाड़ी ने ना काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो क्यों होता है सर? सर बेसिकली अगर उस पे भी ऑयल पे नाम डाल देते हैं। नहीं सर, ऑयल तो एक फैक्टर है, बट हम ऑयल को नहीं कह सकते। कार्बन जो स्मोक होता है सर, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ब्लैक स्मोक आ रहा है, वाइट स्मोक आ रहा है, ब्लूइश स्मोक आ रहा है, तो वो एक अलग अलग फैक्टर है। अगर ब्लैक स्मोक है तो दैट्स मीन जो आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पे ब्लैक स्मोक आता है। और अगर आपका स्मोक थोड़ा सा ब्लूइश है या वाइटिश आ रहा है, तो दैट्स मीन वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ऑयल कंज्यूम हो रहा है, लीकेज है। सर टू आंसर दिस, जो सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट होता है
उसके बीच का जो गैप होता है उससे जब ऑयल लीक हो गया और कंबशन चैम्बर में चले जाएगा, तो जब एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू जब ये पास ऑन होता है तब इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो वी नीड अ क्लोज चेक दैट देयर इज अ इशू इन द लीकेज, और जो पिस्टन है और पिस्टन रिंग्स हैं, देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ लीकेज विद दैट। तो हमें प्रॉपर सीलेंट है कि नहीं है, तो हमें इमीडिएटली उसको व्हीकल को चेक करवाना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट द ऑयल, इट इज द वेयर एंड टेयर विद द पार्ट। तो मतलब घूम के हम वापस KYC वाले फंडे पे आ जाते हैं कि नो योर कार, नो योर व्हीकल। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो आपने दी है, आई एम प्रीटी श्योर हमारी ऑडियंस भी काफ़ी अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर किसी के दिमाग में घूमते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन और पूछेंगे हम लोग, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चाहते तो हम लोग बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करना है, बट आई थिंक उसको हम सीरीज में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास और उसके कितने मल्टीपल आंसर्स हैं जो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो जो लास्ट क्वेश्चन की गाइस मैं बात कर रहा था वो ये था कि हमें ये पूछा जाता है कि सर मेरे एक 2021, 22, 23 का बना हुआ ऑयल है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 2-3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, या 1 साल पुरानी है, या 6 महीने पुरानी है, तो क्या सर ये एक्सपायर तो नहीं हो गया? सर ये कल का, परसों का या पिछले हफ्ते का तो बना नहीं है, या लास्ट मंथ का भी नहीं बना हुआ, ये 6 महीने पुराना है। सर क्या ये सही है मेरे को लेने के लिए? कहीं मेरी गाड़ी खराब तो नहीं हो जाएगी पुराना तेल डालने से? तो इसके बारे में सर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये पुराना तेल और एक्सपायरी का क्या कॉन्सेप्ट है? एक इंजन ऑयल की एक्सपायरी होती है या क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन इट टू द ऑडियंस। सर बेसिकली ल्यूब्रिकेशन इंडस्ट्री में एक्सपायरी नहीं होती सर, किसी भी ऑयल की शेल्फ लाइफ होती है। इन अवर केस जो हमारा एनर्जी प्रोडक्ट बनाता है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 5 ईयर्स की है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 ईयर तक उसकी जो इफ़िशियंसी है वो 101% वैसी रहती है जैसा हमने डे फर्स्ट उसको मैन्युफैक्चर किया था। और एट द एंड ऑफ जो हमारा शेल्फ लाइफ है उसके एंड ऑफ द डे तक भी उसकी जो इफ़िशियंसी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑयल की कोई एक्सपायरी नहीं होती, उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो अगर मैं टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, अगर उस शेल्फ लाइफ के अंदर उसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, इफेक्टिवनेस में कोई भी चेंज नहीं है। डेफिनेटली सर, जब उसकी शेल्फ लाइफ सर 5 ईयर की है तो उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी में कोई अंतर एंड इवन विस्कोसिटी भी चेंज नहीं है उसकी, डिस्पाइट द वेरिएबल टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, सब सेम रहता है। Guys, I would really like you to take note of this because it's a very very important feedback from the team कि इसकी शेल्फ लाइफ होती है, और शेल्फ लाइफ का मतलब है कि इस ड्यूरेशन के बीच में आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता। ये जैसा जिस दिन फिल हुआ था उस दिन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, आप जब उसे यूज़ कर रहे हैं डिस्पाइट 2 or 3 years आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, वो सब सेम रहेगा। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? आई बिलीव आई हैव नथिंग मोर टू ऐड, बट यस ऑफ कोर्स जो शेल्फ लाइफ है वो मैन्युफैक्चरर वेल कम्युनिकेट करता है डाउन दी लाइन, और कस्टमर्स तक वो चीज़, और एंड जो हमारे बायर्स हैं उन तक वो चीज़ प्रॉपर्ली चैनलाइज के ऊपर पहुँचनी भी चाहिए। एवरी प्रोडक्ट कम्स विद अ शेल्फ लाइफ, but it varies from customer to customer. In case of an energy, it's 5 years. तो 5 साल तक के प्रोडक्ट सेम रहता है ये, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी में कोई फर्क बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन 5 ईयर तक कंटिन्यूसली वो भी उसके भी आई बिलीव टेस्ट होते हैं। खैर इतना दूर कोई जाता नहीं है, 5 साल तक कौन है जो स्टॉक लेके वो करता है। बट दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू एजुकेट एंड डिबंक सम मिथ्स जो इंजन ऑयल के टॉपिक के अराउंड घूमती रहती है। सो होपफुली ये आज कुछ हमने नया करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, ताकि हम थोड़ा सा और एजुकेट कर सकें। सी, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे और ज़्यादा ऑयल बिकना शुरू हो जाता है या हमारी सेल बढ़ जाती है। दिस इज़ जस्ट एन इनिशिएटिव टू एजुकेट आवर कस्टमर्स एंड मेक आवर जितना भी छोटा सा डिफरेंस दैट वी कैन मेक।
सो आई रियली होप कि आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज हम बहुत दिल से और बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं जस्ट टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद आवर व्यूअर्स एंड आवर कस्टमर्स। ऐसा और कोई कंपनी नहीं करती दोस्तों। हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम आपका एक हिस्सा है, हम आपका पार्ट है। तो प्लीज़ गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। हम वापस आएंगे अपनी अमेजिंग टीम के साथ और एक और ऐसा एक इंटरेस्टिंग वीडियो करेंगे जिसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज लेट अस नो, अप्रिशिएट अस इन द कमेंट सेक्शन। थम्स अप करके लाइक जरूर करो हमारी वीडियो को, शेयर करो। जो ये इंफॉर्मेशन आपसे शायद कभी डिस्कस करता हो या पूछता हो या जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। कीप यूजिंग एनर्जी बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द रेस। Keep watching energy because again we are the best in the race. Thank you for watching. Please share, subscribe and like. Energy Lubricants, the best in the race.